आज बिल्कुल मोनिका 10 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर पहुंचेगी। ये आतिशी का सरकारी आवास है, यहाँ पर आतिशी का कैंप ऑफिस भी चलता है, लेकिन आतिशी यहाँ पर नहीं रहती हैं। वो उनका जो निजी घर है कालका जी में दिल्ली में, वो वहाँ पर रहती हैं। इस समय आतिश अपने कैंप ऑफिस में भी मौजूद नहीं है। हालांकि क्राइम ब्रांच का कहना है कि सरकारी दस्तावेजों में आतिशी का घर यही है मथुरा रोड पर, तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यहीं पर पहुंचेगी। इस बात की भी आशंका है और इस बात की भी आशंका है कि 10 बजे के आसपास आतिशी जब अपने कैंप ऑफिस में आएंगी तो उस समय क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी को अपना जो नोटिस है वो सौंपेंगी। तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा दूं कि ये आतिशी का जो सरकारी घर है AB 17 मथुरा रोड, और यहीं पर ही आतिशी का कैंप ऑफिस के साथ साथ। लेकिन जतिन, खबर क्या है, क्या कुछ जानकारी कुछ ऐसा पता चल पाया? क्या आतिशी मिलेंगी? क्या आज भी जो क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचेगी यही कंडीशन है कि आतिशी को मिलकर ही, पर्सनली मिलकर ही नोटिस दिया जाएगा, या फिर यहां पर दफ्तर में किसी स्टाफ मेंबर को देकर चले जाएंगे? आज बिल्कुल देखिए, क्राइम ब्रांच यही चाहती है कि जो नोटिस है जिसके नाम पर इशू किया गया है उसी को ही दिया जाए। आतिशी के नाम पर नोटिस है तो वो नोटिस आतिशी को ही दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से घर पे अगर वो मौजूद नहीं रहेंगी, कल हम सभी ने देखा कि अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी आवास में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं लिया। आखिरकार 5 घंटे इंतजार करने के बाद वो नोटिस जो CM आवास के अंदर जो दफ्तर था वहां पर देना पड़ा। आज जब आतिशी यहाँ पर 10 बजे के आसपास अपने कैंप ऑफिस में पहुंचेंगी तो कोशिश क्राइम ब्रांच की होगी कि उनको ही हैंड में जो नोटिस है वो दिया जाए। लेकिन देखना होगा कि आतिशी यहां पर आती हैं या नहीं आती है। लेकिन क्राइम ब्रांच सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि उनकी पहली प्रेफरेंस यही होगी कि जिसके नाम पर नोटिस इशू किया गया है उसी को ही वो नोटिस जो है वो सौंपा जाए। लेकिन सुबह की तस्वीर अगर मैं आपको उसके घर के बाहर की दिखा दूं तो आप यहां पर देखेंगे अभी कोई भी हलचल नहीं है। ऑफिस से जुड़ा हुआ स्टाफ भी अब धीरे धीरे कर यहां पर जो पहुंचना है वो शुरू हुआ है। ये दरअसल कैंप ऑफिस यहां पर आतिशी इसको बनाती है, और इस तरीके की भी जानकारी है कि अमूमन सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच में आतिशी अपने कैंप ऑफिस में पहुंचती है। उनके जो मंत्रालय से जुड़े काम है वो यहीं से ही किए जाते हैं। यही कारण है कि क्राइम ब्रांच की टीम ने भी 10 बजे के बाद का समय तय किया, ताकि जब आतिशी अपने कैंप ऑफिस में पहुंचे, उनके सरकारी आवास में पहुंचे, तो उनके हाथ में ही वो नोटिस दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को कल जब क्राइम ब्रांच ने नोटिस दिया उनके ऑफिस, तो यानी कि जो मोटिव है वो आतिशी के हाथ में ही नोटिस देने का मोटिव है। यही एक बड़ी वजह है कि वक्त लिया जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि एक बार कैंप ऑफिस में आतिशी पहुंच जाए। चलिए जतिन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है, बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। ईडी की शिकायत पर 7 फरवरी को अब सुनवाई होगी। समन पर पेश न होने की शिकायत ईडी की तरफ से दर्ज कराई जा चुकी है, क्योंकि 5 समन भेजे जा चुके हैं। लेकिन इन 5 समन को भेजने के बावजूद भी एक के बाद एक, बैक टू बैक 5 नोटिस दिए जाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, लेकिन किसी नोटिस पर वो पेश नहीं होते हैं ईडी की टीम के सामने। यही एक बड़ी वजह है कि ईडी की टीम अब राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है और शिकायत दर्ज कराती हुई ईडी की टीम नजर आई, और ईडी ने शिकायत जो दर्ज कराई उस पर 7 फरवरी को सुनवाई होनी है। तो देखिए, आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की टीम ने CM केजरीवाल को, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है और नोटिस दे दिया जाता है। अब 3 दिनों का समय दिया गया है कि आप उन 7 विधायकों के नाम बताएं जिनको लेकर आपने कहा कि खरीद फरोख्त का डर आपको सता रहा है। दूसरी तरफ ईडी जो बार बार समन जारी कर रही है, 5 समन जारी कर चुकी है, उसने भी राउस एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। यानी कि चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। ना बिल्कुल सही है, तो आप नोटिस नहीं दीजिए। दिल्ली में सियासत जोरदार, अब बीजेपी आप में आर पार। केजरीवाल को पहले ईडी का समन, फिर क्राइम ब्रांच की घर पर दस्तक। नहीं, समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहां पे लिखा है कि मुझे पर्सनली CM के हाथ में ये थमाना है। ईडी के बाद क्राइम ब्रांच से डरे केजरीवाल। कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। अपने ही आरोपों पर सूझ नहीं रहा जवाब। दिल्ली CM केजरीवाल की सियासी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं।
एक तरफ ईडी की टीम केजरीवाल को समन पर समन भेज रही है, तो वहीं केजरीवाल लगातार उन समन्स को गैर कानूनी बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं। अब समन की अवहेलना को लेकर ईडी ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने अदालत में सीएम केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद केजरीवाल समन की तामील नहीं कर रहे। अब ईडी के 5 समन के बावजूद सीएम केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब 7 फरवरी को पूरे मामले की सुनवाई होनी है। क्या है ये? नहीं, ये किस चीज के लिए हैंड ओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, मैं आप कानूनी आप कानून के तहत आ रहे सर, मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंड ओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंड ओवर करना है? वहीं दूसरी तस्वीर कल की है, जहां क्राइम ब्रांच के अधिकारी केजरीवाल को समन देने के लिए उनके घर पहुंचे। 5 घंटे क्राइम ब्रांच के अधिकारी सीएम केजरीवाल के घर रहे, लेकिन केजरीवाल उनसे नहीं मिले। क्राइम ब्रांच के अधिकारी केजरीवाल से मिलकर ये जानना चाहते थे कि आखिर बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने के जो आरोप उनकी पार्टी ने लगाए हैं, तो आखिर वो 7 विधायक कौन हैं जिन्हें 25 करोड़ का ऑफर किया गया। लेकिन केजरीवाल क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से नहीं मिले, बल्कि उल्टे सोशल मीडिया पर नसीहत जरूर दे डाली। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, मुझे क्राइम ब्रांच के इस पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है। इनका क्या कसूर है? इनका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना, पर इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस किस्म की नौटंकी करवाई जा रही है, इसलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है। इनके पॉलिटिकल आका मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, पर मुझसे ज्यादा तो आपको पता है। आपको तो सब कुछ पता है। केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों के कौन-कौन से एमएलए तोड़कर सरकारें गिराई गई, आपको तो सब पता है। फिर ये ड्रामा क्यों? दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी कैबिनेट में मंत्री आतिशी सिंह ने बीजेपी पर आपके विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। आपके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर करने के दावे किए गए, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम उन्हें नोटिस देने पहुंची और 5 घंटे तक उनको नोटिस देने के लिए उनके घर के सामने रुके। कई प्रयासों के बाद आखिरकार सीएम ऑफिस में नोटिस देकर क्राइम ब्रांच की टीम वापस लौट गई। दिल्ली में उन्होंने, आप में से कई लोगों ने आके बताया कि कई लोगों के पास गए थे, बोले 25-25 करोड़ रुपए ले लो, है ना? दिल्ली वालों ने हीरे चुन के भेजे हैं, तो एक आदमी ने भी कहा 25-25 करोड़ में भी नहीं बिके, कोई नहीं बिके। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। बीजेपी केजरीवाल सरकार के दावों पर हमलावर है और केजरीवाल के दावों को झूठ बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ आरोपों के जरिए सनसनी फैलाना चाहती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट 5-5 समन जारी करता है एक बेहद गंभीर शराब घोटाले के मामले में, तब अरविंद केजरीवाल भाग जाते हैं। जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उनके द्वार पर पहुंचती है उन्हें नोटिस देने के लिए और जांच में सहयोग देने के लिए पहुंचती है, तो अरविंद केजरीवाल यहां से भी भाग जाते हैं। शूट एंड स्कूट बहुत पुरानी पॉलिसी है आम आदमी पार्टी की। ये झूठ का सहारा आए दिन लिए जाते हैं। मेरा निवेदन है अरविंद केजरीवाल जी से कि इस बार तो जांच में जुड़िए। जिस तरह ईडी की जांच से आप भाग रहे हैं, कम से कम ये जो असत्य का सहारा आपने अब ले लिया है भाजपा पे झूठा दोषारोपण करने का, कम से कम यहां तो जांच में जुड़िए और अपनी जवाबदेही करिए। आज क्राइम ब्रांच की टीम मंत्री आतिशी के घर भी नोटिस देने जाएगी। जाहिर है दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले को लेकर पहले से ही हमलावर है। अब क्राइम ब्रांच का नोटिस नहीं लेकर
केजरीवाल की मुश्किलें क्या और बढ़ेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।